दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि और उनके नियमों के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम विसर्ग संधि और उनके कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। विसर्ग संधि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से बी उपसर्ग सृज धातु एवं घय प्रत्यय से व्युत्पन्न विसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ उद्गार, भेज देना, गिराना, प्रदान करना, मोक्ष, प्रकाश, ज्योति इत्यादि है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो विसर्ग शब्द है वो वी उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से बना है और उसका अर्थ है उद्गार, भेज देना, गिराना, प्रदान करना, मोक्ष, प्रकाश और ज्योति है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ सामीप्य होने से विसर्ग में सामान्यतः 7 विकार देखे जाते हैं। जैसे पहला है यस प्लस दा, ये शब्द बना यशोदा, तो इसमें विसर्ग का ओ हो गया है। दूसरा है बही प्लस आक्रमण बहिराक्रमण, इसमें विसर्ग का रा हुआ है। तीसरा है मन प्लस उच्छेद और ये शब्द बना मन उच्छेद, इसमें विसर्ग का लोप हुआ है। चौथा है अध प्लस पतन और ये शब्द बना अधपतन, इसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। पांचवा मन प्लस ताप और ये शब्द बना मनस्ताप, इसमें विसर्ग का सा, ये दंत सा है वो हुआ है। मित्रों यहाँ पर ये मनस्ताप 2 बार लिख गया है तो ये 1 बार गलत है। छठवां है मन प्लस चिकित्सा और शब्द बना मनश्चिकित्सा, इसमें विसर्ग का सा हुआ है, ये तालव्य सा है। सातवां है आभि प्लस कार और ये शब्द बना आविष्कार, इसमें विसर्ग का सा हुआ है, ये सा मूर्धन सा है। तो विसर्ग संधि में इन 7 नियमों, इन 7 बिंदुओं के आधार पर विसर्ग संधि होती है। कि आगे देखते हैं। हिंदी में ऐसे विसर्गात पद जिनमें विसर्ग संधि होती है, जिन्हें ये पद हैं मन, यश, तेज, पुनः, श्व, तिर, नम, शिरा, मूलतः, ततः, स, कह, अध, प्रातः, पय, रज, अन्य, सर्वत्र, सार, तम, समग्रवाच, ब्रीहि, आ, भा, श्रेय, एक, पर, वह, रति, द्वि, ज्योति, अवि, आशी, धनु, यजु, आयु, बापु, प्रादु और ये चतु। तो ये वो पद हैं जिन शब्दों में या जिन पदों में विसर्ग संधि होती है। अब हम विसर्ग संधि के नियम देखेंगे, जिसमें पहला नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग के पूर्व वाले व्यंजन में आस्वर हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण आ या कोई घोष व्यंजन जिसमें वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, ला,
वा अथवा हा हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है, परंतु यदि विसर्ग के पहले आ के बाद यदि आ स्वर आ जाए तो आ का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये संकेत सूत्र है, जैसे यहाँ पर ये आ विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद फिर ये आ है, और वर्गों का तृतीय वर्ण में तृतीय वर्ण में है ये ग, ज, ड, द, ब, और चतुर्थ वर्ण है घ, झ, ढ, ध, न, पंचम है न और म, और है या, र, ल, व अथवा हा हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। तो यहाँ पर ये पहला नियम हमें ध्यान रखना है कि यह विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद ह्रस्व आ हो, और वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण पंचम वर्ण में न और म, और उसके बाद या, रा, ला, वा अथवा हा हो तो विसर्ग का औ बन जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, मन प्लस अनुकूल, और ये शब्द बना मनोनुकूल। तो इसमें विसर्ग है और विसर्ग जो ना है उसमें आ है और उसके बाद भी आ है, तो ये शब्द बना मनोनुकूल। ऐसे ही मन प्लस रथ, और शब्द बना मनोरथ। यश प्लस दा यशोदा, यश प्लस गान यशोगान, पय प्लस धी पयोधि, पय प्लस द पयोध। अब ये दा है ना, तो ये ता वर्ग में तीसरा वर्ण है, तो हमने नियम में बताया था यदि विसर्ग के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण और पंचम वर्ण में ना और मा आएगा तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ऐसे ही और हैं तिर प्लस हित तिरोहित, पुर प्लस हित पुरोहित, तेज प्लस मय तेजोमय, सर प्लस ज सरोज, और हैं सर प्लस वर सरोवर, सिर प्लस रेखा सिरोरेखा, तम प्लस गुण तमोगण, व्यय प्लस वृद्धि वयोवृद्धि। ऐसे नभ प्लस भाग नभोभाग, अध प्लस भाग अधोभाग, रज प्लस गुण रजोगुण, उर प्लस ज उरोज। तो हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं, लेकिन हमें इस नियम को ध्यान में रखना है कि विसर्ग के बाद आ और वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण और पंचम वर्ण में ना मा और या, रा, ला, वा अथवा हा आए तो विसर्ग का ओ बन जाता है। दूसरे नियम में सूत्र है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ और दीर्घ उ और विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या, रा, ला, वा, हा या कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा बन जाता है या रा बनेगा। तो ये सूत्र भी हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ हो और विसर्ग के बाद व्यंजन वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा और हा या कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। जैसे वही प्लस अंग। अब मित्रों यहाँ पर ये हा है, हा पे छोटी की मात्रा है और विसर्ग है, तो यहाँ ई आ रही है और यहाँ पर ये आ रहा है, तो इससे जो विसर्ग है तो विसर्ग के यहाँ पे रा बन गया है और ये बन गया है वही रंग। ऐसे ही बही प्लस मुखी बहिर्मुखी, बही प्लस द्वार वही द्वार, रति प्लस मुख रतिर्मुख,
रति प्लस अंश, रतिरंश, रति प्लस अंग, रतिरंग, ज्योति प्लस लिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्योति प्लस पुंज, ज्योतिर्पुंज, धनु प्लस वेद, धनुर्वेद, धनु प्लस धर, धनुर्धर, धनु प्लस वाण, धनुर्वाण, धनु प्लस विद्या, धनुर्विद्या, चतु प्लस भाग, चतुर्भाग। और ऐसे ही है आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। हमने ये शब्द देखे, तो ये शब्द हमने सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिए। और भी शब्द हैं, लेकिन हमें ये संकेत सूत्र ये विशेषकर याद रखना है। अगर हमें ये संकेत सूत्र पता होगा तो हम किसी भी शब्द में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद दीर्घ आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ए आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अत प्लस एव, अतएव। अब यहाँ पर जो विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ह्रस्व ए आई है तो ये यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। ऐसे ही तत प्लस एव, ततएव। मन प्लस उच्छेद, मन उच्छेद। मन प्लस इच्छा, मन इच्छा। ऐसे ही पय प्लस आदि, पय आदि। यस प्लस इच्छा, यस इच्छा। तेज प्लस आभास, तेज आभास। तो हमने ये तीसरा नियम देखा कि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद दीर्घ आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ए आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। चौथा नियम है, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग का ये दंत सा हो जाता है। जैसे पुरः प्लस कार, पुरस्कार। पुरः प्लस कृत, पुरस्कृत। नमः प्लस कार, नमस्कार। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले इन वर्णों में ह्रस्व आ है और विसर्ग के बाद में ये का वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर विसर्ग का सा हो रहा है और ये सा दंत सा है। ऐसे ही आगे श्रेय प्लस कर, श्रेयस्कर। वाच प्लस पति, वाचस्पति। व्रह प्लस पति, बृहस्पति। भा प्लस कर, भास्कर। तो ये सब थे। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में का या पा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है और ये सा दंत सा है। आगे इसी नियम का एक अपवाद नियम है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का, पा, फा या सा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि विसर्ग के बाद का और पा हो तो विसर्ग का दंत सा हो जाता है, लेकिन यहाँ इसी का ये नियम है जिसमें विसर्ग के बाद का, पा, फा और सा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। जैसे पुनः, पुनः प्लस आरंभ, पुनः आरंभ। प्रातः प्लस काल, प्रातःकाल। मनः प्लस कामना, मनः कामना। मनः प्लस प्रसाद, मनः प्रसाद। मनः प्लस कल्पित, मनः कल्पित। ऐसे ही पय प्लस पान, पयपान। अध प्लस पतन, अधपतन। अंतः प्लस कथा, अंतः कथा। और है अंतः प्लस पुर, अंतःपुर। तो ये भी नियम है, इन दोनों नियमों के हम ध्यान रखेंगे। ये अब अगला नियम है पांचवा, किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद
च, छ और सा, ये ताला बिसा है तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये ताला बिसा है तो इन 3 वर्णों को हमें ध्यान रखना है। च, छ और ताला बिसा, ये विसर्ग के बाद आएंगे तो विसर्ग का ताला बिसा हो जाता है। जैसे पुनः प्लस चर्या, पुनश्चर्या, पुनः प्लस च, पुनश्च, पुनः प्लस चरण, पुनश्चरण, पुर प्लस चरण, पुरश्चरण, आ प्लस चर्य, आश्चर्य, ज्योति प्लस चक्र, ज्योतिचक्र, कः प्लस चित, कश्चित, अंतः प्लस चक्षु, अंतःचक्षु, मनः प्लस चेतना, मनश्चेतना, मनः प्लस चिकित्सक, मनः चिकित्सक। ऐसे ही आगे है मनः प्लस चिकित्सा, मनोचिकित्सा, तपः प्लस चर्या, तपश्चर्या, यश प्लस शरीर, यश शरीर, हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। तो इस नियम में हमने देखा कि यदि विसर्ग के बाद च, छा और सा हो तो विसर्ग का ताला बिसा हो जाता है। अब अगला नियम है कि यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद ता या दंत सा हो तो वहाँ पर दंत सा हो जाएगा। जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते। ऐसे ही मनः प्लस ताप, मनस्ताप, अंतः प्लस तल, अंतस्तल, सिरः प्लस त्राण, शिरस्त्राण, प्रातः प्लस स्मरण, प्रातः स्मरण। तो मित्रों ये हमने छठवां नियम देखा। तो छठवें नियम को भी हमने कुछ शब्द देखे। शब्द मित्रों और भी हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ कुछ शब्द इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन हमें विशेषकर नियमों पर ध्यान रखना है। अगर हमें नियम पता है तो हम कोई शब्द में संधि पहचान सकते हैं। अब 7वां नियम है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो प्लस विसर्ग के बाद ट या मूर्धन सा हो तो वहाँ पर मूर्धन सा हो जाता है। जैसे रामः प्लस षष्ठ, रामष्ठ। ऐसे धनु प्लस टंकार, धनुष्टंकार। रामः प्लस टीकते, रामष्टीकते। चतु प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी। तो ये 7वां नियम था कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में टा या मूर्धन सा आए तो विसर्ग का मूर्धन सा हो जाता है। 8वां नियम है यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो और विसर्ग के बाद का, पा या मा हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे वही प्लस कृत, वहिष्कृत। वही प्लस कार, वहिष्कार। मित्रों यहाँ पर ये का बड़ा है। ऐसे ही चतु प्लस पथ, चतुष्पथ। चतु प्लस काष्ठ, चतुष्काष्ठ। चतु प्लस पद, चतुष्पद। चतु प्लस पाद, चतुष्पाद। चतु प्लस कोण, चतुष्कोण। ज्योति प्लस मति, ज्योतिष्मति। ऐसे ही मित्रों यहाँ पर ये सा है, ये अर्ध सा है। आगे है आवि प्लस कार, आविष्कार। आवि प्लस कृत, आविष्कृत। मित्रों आज की वीडियो में हमने विसर्ग संधि में विसर्ग शब्द का अर्थ और विसर्ग शब्द कैसे बनता है, विसर्ग संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं, इनके बारे में जाना। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अब मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।